Okay, students, now we will discuss our source to the birds leave its nest. This is an excerpt from the Rihla. It means in this source we discuss about the Ibn Battutas and where कि हमने ये जो इंस्क्रिप्शन जो ये सोर्स है फ्रॉम वेयर वी टेकन फ्रॉम इबन बतूताज बुक रियला कि हमने ये जो इबन बतूता की बुक रियला है वहाँ से ये सोर्स लिया है. माई डिपार्चर फ्रॉम तंजियर वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ द इबन बतूता कि उसने कहा कि माई बर्थ प्लेस टू प्लेस ऑन थर्सडे कि मैं अपने जो मेरा बर्थ प्लेस था तंजियर उसको वहाँ से मैं थर्सडे को निकल पड़ा. आई सेट आउट अलोन हैविंग नाइदर फेलो ट्रैवलर कि मैं अकेला ही निकला, मेरे साथ कोई नहीं था. नूर कारवा हुज पार्टी आई मीट ज्वाइन कि मेरे पास मेरा कोई ग्रुप नहीं था जिसको मैं ज्वाइन कर सकता है. बट स्वेड बाई एन ओवर मास्टरिंग इम्पल्स विद इन मी एंड अ डिज़ायर लॉन्ग चेरिस्ड इन माई बोसम to visit these illustrious centuries. So I braced my resolution to quit all my dear ones, female and male, and forsook my home and birds as birds forsake their nest. कि उसने कहा कि मेरे अंदर क्या है कि वो मुझे ये एक प्रकार की क्यूरियोसिटी थी कि मैं अलग अलग जगह को क्या है मैं देखूँ जाऊँ अलग अलग प्लेसेस को. सो इस वजह से मैंने सब कुछ क्या है अपने नियर डियर सबको क्या है उस टाइम के लिए छोड़ दिया. माई एज एट द टाइम वॉज 22 ईयर्स. और जब मैंने अपने नेस्ट को कि मैंने अपने घर को ऐसे छोड़ दिया जैसे कि कोई बर्ड अपने नेस्ट को छोड़ता है और उस टाइम मैं सिर्फ मेरी एज 22 ईयर्स थी. ये सब कौन कह रहा है? इबन बतूता. इबन बतूता रिटर्न होम इन 1354 अबाउट 30 ईयर्स आफ्टर ही सेड आउट. और वो इन 1354 के अंदर वापस वो अपने घर यानी कि अपने बर्थ प्लेस तंजियर के अंदर गया. और उस टाइम वो जो क्या है एट दैट टाइम इज एज वॉज क्या है तो अगर हम बात करें कि वो आफ्टर 30 ईयर्स जो अपने घर पर क्या है पहुंचा था और वो 22 ईयर्स का था तो इट मीन्स अराउंड 54 ईयर्स की एट द टाइम व्हेन ही रिटर्न his home. His age was around 54 years. Now on next page here in the blue box the only traveler, the heading is given here and in this heading इबन बतूता एक्सप्लेन अबाउट हिमसेल्फ कि जब वो ट्रैवल करता था तो किस प्रकार से उसके ऊपर अटैक हुए थे. बहुत बार ना सिर्फ रोबर्स के अटैक हुए थे बल्कि जो ट्रैवलर्स थे उनको और भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती थी. रोबर्स वर नॉट द ओनली हैजर्ड और लॉन्ग जर्नीज द ट्रैवलर कुड फील होमसिक कि जो रॉबर्स थे कि जो ट्रैवलर्स थे ऐसा नहीं सिर्फ उनको रॉबर से या लंबी जो जर्नी थी उनको रॉबर से क्या है लूटने का डर रहता था और भी जैसे कि उनको क्या है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी ट्रैवलर्स को. लाइक वो जो ट्रैवलर है वो होमसिक फील कर सकते थे यानी कि उनको अपने घर की याद हो सकती थी या और फॉल इल या वो बीमार भी हो सकते थे. हियर इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम द रियला. दिस एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो फ्रॉम रियला. इट वॉज अटैक्ड बाई द फीवर एंड आई एक्चुअली टाइड माई सेल्फ ऑन द सैडल विद द टर्बन क्लॉथ इन द केस कि मुझे फीवर हो गया था लेकिन मैं बिल्कुल क्या है वो एक किसी कोई सिटी इट मीन्स क्या है ट्यूनिस जो सिटी जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है. जब वो एक बार वहाँ की ट्रैवल कर रहा था तो वो उसके बारे में क्या है डिस्क्राइब कर रहा है कि जब मैं ट्यूनिस सिटी जा रहा था एक शिप से तो रास्ते में क्या मुझे फीवर हो गया लेकिन जैसे ही मैं गिरने वाला था तो मैंने अपने टर्बन के जो क्लॉथ है उससे अपने आप को क्या है कहीं ना कहीं जो है मैंने उससे अपने आप को टाइट पकड़ा. सो एट लास्ट वी रीच द टाउन ऑफ ट्यूनिस और हम लास्ट में ट्यूनिस पहुँचे. जैसे ही वो कहता है कि मैं ट्यूनिस पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ के शेख और जो काजी हैं सब जो शिप पे अदर पर्सन्स थे उनका वार्म वेलकम कर रहे थे, उनको ग्रीटिंग्स कर रहे थे, उनसे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे. इट मीन्स उनके क्या है वो सब उनसे अच्छे से मिल रहे थे. बट वो कहता है नोट अ सोल सेड अ वर्ड ऑफ ग्रीटिंग्स टू मी लेकिन किसी ने मुझे एक ग्रीटिंग्स का एक वर्ड भी नहीं कहा. सिंस देयर वॉज नन ऑफ देम आई न्यू आई फील्ड सो सैड एट हर्ट an account of my loneliness that I could not restrain the tear that started to my eyes. और जब वो देखा कि मुझसे कोई भी नहीं बोल रहा था कि उससे जब कोई भी नहीं बोला तो उसने लिखा आगे अपनी बुक में कि वो एकदम से उसने क्या उसकी आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो गए. बट वन ऑफ द पिलग्रिम्स रियलाइजिंग द कोज ऑफ माई डिस्ट्रेस केम अप टू बी मी विद अ ग्रीटिंग. लेकिन एक पर्सन ने उसकी जो लॉनलीनेस है उसको जान लिया था कि इससे कोई नहीं बोल रहा और वो उसको आके क्या है ग्रीटिंग्स करता है. ऑन पेज नंबर
121. Source 3 is also given here, education and entertainment. In the source, Ibn Battuta's book Realize explain it, और इस बुक में बताया गया है कि किस टाइप से जो इब्न जुज़ाई, हु वॉज इब्न जुज़ाई, जो इब्न जुज़ाई है, हु वॉज डेप्यूटेड टू राइट व्हाट इब्न बतूता डिक्टेटेड सेड इन हिज इंट्रोडक्शन, कि इब्न बतूता ने जो उसको डिक्टेट किया वो उसने सब कुछ क्या है लिखा था। कि जब इब्न बतूता वापस अपनी कंट्री मोरक्को पहुंचा था तो वहाँ के रूलर ने उसको ऑर्डर दिया था कि वो जिन भी प्लेसेस को देखा उसने, जहाँ पर भी जो न्यू उसको थिंग्स नज़र आई, न्यू आइडियाज़ की, वो उन सबको नोट करवाए। और इब्न जुज़ाई ने जो भी इब्न बतूता ने डिक्टेट किया उन सबको क्या है रिटन फॉर्म दी। इन द फुट स्टेप्स ऑफ द इब्न बतूता, यानी कि फुट स्टेप्स यानी कि इब्न बतूता की तरह और भी बहुत सारे ऐसे जो ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए थे। In the centuries between 1400 and 1800, visitors to India wrote a number of travelogue in Persian, कि 1400 से लेके 1800 के बीच में जो बहुत सारे ऐसे क्या है इंडियन थे, उन्होंने क्या है अ नंबर ऑफ ट्रैवलॉग्स इन पर्शियन, की उन्होंने क्या है पर्शियन लैंग्वेज में लिखा। एट द सेम टाइम इंडियन विजिटर्स टू सेंट्रल एशिया, कि उसी टाइम कुछ विजिटर्स इंडियन विजिटर्स कहाँ गए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर गए, लाइक ईरान एंड ऑटोमन एम्पायर। ऑल्सो समटाइम्स रोट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, उन्होंने भी, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि जो अदर कंट्रीज से इंडिया के अंदर ट्रैवलर आते थे वही अपने एक्सपीरियंस को क्या नोट डाउन करते थे, जो इंडियन ट्रैवलर्स अदर कंट्रीज़ के अंदर गए थे उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस को इसी प्रकार से नोट किया था। दीज राइटर्स फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ अल-बिरूनी एंड इब्न बतूता एंड हैड समटाइम्स रीड दीज अर्लियर ऑथर्स, लाइक हियर सम एग्जाम्पल्स इज गिवन हियर, लाइक अब्दुल रज्जाक समरकंदी हु विजिटेड साउथ इंडिया इन द 1440s, कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो है 1440s में आया और एट द टाइम विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड, उस टाइम विजयनगर एम्पायर क्या है बना था। महमूद वली बल्खी वॉज ट्रेवल्ड वेरी वाइडली इन द 1620s, ये महमूद वली बल्खी उसने इंडिया के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रहा था, ट्रैवल किया था 1620s के अंदर। एंड शेख अली हाजिन हु केम टू नॉर्थ इंडिया इन 1740, ये शेख अली हाजिन नॉर्थ इंडिया के अंदर 1740s में आया। सम ऑफ दीज ऑथर्स वर फैसिनेटेड बाय इंडिया, इनमें से कुछ ऑथर्स तो इंडिया से इतने अच्छे इम्प्रेस हुए, लाइक महमूद बल्कि इवन बिकेम अ सॉर्ट ऑफ सन्यासी फॉर अ टाइम, कि वो इंडिया से इतना इम्प्रेस हुआ कि यहाँ पे रह के कुछ टाइम के लिए वो सन्यासी ही बन गया था। अदर्स सच एज हाजिन वर डिसपॉइंटेड, और हाजिन जैसे कुछ ऑथर्स ऐसे थे जो इंडिया से डिसअपॉइंट हुए थे। वाई, उसको ऐसा लग रहा था कि इंडिया के अंदर उसका रेड कारपेट ट्रीटमेंट यानी कि उसको एक रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सो ही डिसअपॉइंटेड टू इंडिया।